अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बिहारी कीमा। बिहारी कीमा बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताता हूं जो इसमें मसाले डालेंगे। इसमें सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। उसके बाद मैंने आधा किलो प्याज हैं जिनको चॉपर की मदद से इस तरह से ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है। और ये 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। हम 150 ग्राम दही इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके लिए पपीता पाउडर 1 टीस्पून लिया है हमने। धनिया पाउडर लिया है हमने 2 टेबलस्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक लिया हमने 1 टीस्पून, नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चने का पाउडर लिया है हमने 3 टेबलस्पून। उसके बाद आमचूर लिया 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून और सुरख मिर्च कूटी हुई 1 टेबलस्पून। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम जो कीमा है इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। इसको मैरिनेट करना है हमने। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 3 टेबलस्पून वो डाल देंगे इसमें। और अब हम जो इसमें मसाले हैं, खुश्क मसाले जो हैं वो सारे इसमें मिक्स कर देंगे। इन सबको आपने इसमें डाल देना है और प्लेट को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई चीज़ रह ना जाए उसमें। और अब इसमें 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालेंगे हम 150 ग्राम। और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैं चम्मच से कर रहा हूँ, आप इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं घर पे। और इसको मिक्स करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसको 2 घंटे के लिए कम से कम आपने रखना है। और इसमें आप मशीन का कीमा जो मोटे वाला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहारी कीमा जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो हाथ का कीमा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मशीन जो है मोटा कीमा जो बनाती है वो इस्तेमाल करना है। आपने चॉपर का कीमा नहीं लेना। अब हम लेंगे पैन में जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो आज है देसी घी। हमने 5 टेबलस्पून देसी घी लिया है। देसी घी से एक तो खुशबू और जायका जो है वो लाजवाब हो जाता है। अब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत देसी घी पे भी कर लें। वो कहीं से अवेलेबल हो जाए तो वो लें। इसमें डाल देंगे हम प्याज जो हमने आधा किलो लिए थे चॉप किए हुए ऑमलेट स्टाइल। तो इनको हमने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये प्याज हमारे जी थोड़े लाइट गोल्डन से हो गए हैं, ब्राउन से। तो अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। 2 तेज पत्ते डाल देंगे और 5 सुरख मिर्चें साबुत और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो मैरिनेट किया हुआ कीमा। 2 घंटे हो चुके हैं और इसे हमने 4 से 5 मिनट ऐसे ही तेज़ आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे पकाने के बाद इसका फ्लेम जो है वो हम कर देंगे लो और इसको ढक कर 25 मिनट पकाएंगे। और बीच बीच में चम्मच जो है वो हिलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट के बाद, ताकि ये नीचे ना लगे। और खुशबुएँ तो अभी से बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। घर पे हमारी तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। ये प्रोफेशनल रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी जी। अब हम इसको ढक कर 25 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे। जी इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढकना उतार के दिखाते हैं। ये देखें कीमे और दही का काफ़ी पानी इसमें निकल आया है। तो आपको इजाफ़ी पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने ही पानी में और दही के पानी में पक जाएगा। इसमें चम्मच चला देंगे। आपने अगर मशीन वाला कीमा लिया है तो उसमें चम्मच आपको हर 3 से 4 मिनट के बाद चलाना पड़ेगा। अब दोबारा इसको ढककर 10 मिनट और पकाएंगे। जी फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं। इसका ढकना खोलते हैं और इसको देखते हैं। ये देखें ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया और खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। हल्का हल्का सा इसमें पानी है
तो इसको एक बार स्टर कर देंगे और 5 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। हमने कंप्लीट जो है इसको 35 मिनट पका लिया है और ये 5 मिनट भी गुजर गए हैं, 35 मिनट पूरे हो गए हैं और ये देखिए खुशबू पूरे घर में महकी हुई है। तो ये बिहारी कीमा हमारा हो गया है तैयार। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको स्मोक देंगे कोयले की। हमने एक कोयला जो है उसको दहका लिया था दूसरे चूल्हे पे। अब चूल्हा बंद करेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेंगे। ये एक फॉइल पेपर मैंने गोल सा बना लिया, उसमें रखा है एक कोयला। उसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून ऑयल गिराएंगे इस पर। ये देखें, ये जैसे ही ऑयल गिराएंगे तो धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और आपको दिखाते हैं। लें जी, 2 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसका ढकना उतार रहे हैं। ये देखें कैसे स्मोक निकली है और स्मोक से ये होगा कि आपको तिक्कों वाला जायका आएगा। जैसे आप तिक्का खा रहे होते हैं ना, बीफ तिक्के या चिकन तिक्के, तो इस तरह का टेस्ट होगा। अब इस कीमे को हम मिक्स कर देंगे ताकि ऊपर वाले कीमे में जो स्मोक है वो सब के अंदर मिक्स हो जाए। और ये हमारा बिहारी कीमा हो गया तैयार। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज से इसको निकालेंगे हम और देसी घी की खुशबुएं कीमे के साथ मिक्स होकर आ रही हैं, तो क्या लाजवाब टेस्ट है। अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई इसके बाद डाल देंगे और ये हो गया हमारा बिहारी कीमा तैयार।